कक्षा 12 का एक छात्र जिसको महज इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो सस्पेक्टेड था बीफ कैरी करते हुए। बीफ यानी कि काऊ या फिर बफेलो का मीट कैरी करते हुए उसको सस्पेक्टेड पाया गया और उसको 5 लोगों द्वारा बुरी तरीके से मार दिया गया। ऐसे इंसिडेंट्स भारत में पिछले 10 सालों में लगभग 44 डेथ्स और 157 लोगों को इंजरीज कॉज कर चुके हैं। तो ये जो मॉब लिंचिंग का ऑफेंस है, इसके बारे में आज बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मॉब लिंचिंग होता क्या है। तो मॉब लिंचिंग की अगर बात की जाए तो इसमें दो वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं। पहला है मॉब। मॉब की अगर बात करें तो कोई भी ऐसा कलेक्शन ऑफ पीपल या फिर जमावड़ा लोगों का जो कि उग्र चीजें करने जा रहा हो, जो कि उग्र फॉर्म में हो, वायलेंट फॉर्म में हो, उसको हम मॉब कह सकते हैं। और लिंचिंग की जहाँ तक बात की जाए तो यही वो वायलेंट एक्ट है कमिटेड बाय द मॉब, यानी जहाँ पे किसी व्यक्ति को या किसी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाई जा रही है उसको हम लिंचिंग कह सकते हैं। अभी मॉब लिंचिंग के ऑफेंसेस को हमारी बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया सेक्शन 103 के पैरा 2 में, यानी मर्डर के पनिशमेंट्स के साथ इसकी पनिशमेंट को भी इंक्लूड कर दिया गया। अब ये हमारे एग्जिस्टिंग लॉज में नई बात क्या है और कैसे ये डिफरेंट है हमारे एग्जिस्टिंग कॉमन ऑब्जेक्ट के लॉ से, आइए इसको भी समझते हैं। तो हम बात करें अगर आईपीसी की, तो आईपीसी के सेक्शन 149 या फिर बीएनएस के सेक्शन 190 के अंदर बात कही गई है कि अगर एक अनलॉफुल असेंबली यानी कि 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का जमावड़ा, ऐसी अनलॉफुल असेंबली के द्वारा अगर कॉमन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के तहत कोई भी ऑफेंस किया गया है तो वो पूरी की पूरी असेंबली लायबल होती है सेम पनिशमेंट के लिए। अब देखिए मॉब लिंचिंग के ऑफेंस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको अलग से एड्रेस करने की वजह ये है कि मॉब लिंचिंग के ऑफेंसेस में कॉमन ऑब्जेक्ट को फाइंड कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। मॉब लिंचिंग का ऑफेंस हमारी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 103 के पैरा 2 में हमें मिलता है, जहाँ पे बताया जाता है कि जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग एक कंसर्टेड एक्शन में किसी व्यक्ति का मर्डर कमिट कर देते हैं। मर्डर होना चाहिए, कंसर्टेड एक्शन होना चाहिए और मर्डर का ग्राउंड ये होना चाहिए कि चाहे रेस के बेसिस पे, कम्युनिटी या कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, बिलीव्स के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे या और ऐसे सिमिलर ग्राउंड्स के बेसिस पे अगर किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर दी जाती है, मर्डर कमिट कर दिया जाता है, तो एवरी पर्सन ऑफ दैट असेंबली ऑफ दैट मॉब विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ द मर्डर। तो चाहे उस व्यक्ति ने एक ही थप्पड़ मारा हो, चाहे उस व्यक्ति ने एक ही पत्थर मारा हो, वो सारे के सारे लोग मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए पनिशेबल होंगे। आपकी क्या राय है इस नए ऑफेंस के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच।